और सभी को जय मसीह की शुभ संध्या। Praise the Lord, everybody. Good evening. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। God's name be glorified. परमेश्वर ने और एक बार हम लोगों को ये सुंदर मौका कर दिया है परमेश्वर के वचन को लेकर। Once again, God has given us this beautiful privilege to speak His word. और सही में हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हम लोग सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं। And we are not going to take much time from you because we don't have much time. और इसीलिए हम लोग बाइबल में सीधा सीधे जाएंगे और हम लोग निकाल लेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 आयत को। And directly we will go to the word of God and today let us turn with me 1 John chapter 2 verse 15. और मेरा जो विषय है वो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। The subject today I am going to speak, that is the love of God. और जब हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 आयत को, When we read 1 John chapter 2 verses 15 and 16, वहाँ पर ऐसा लिखा है, there's written like this. तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। And there is written like this, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of the life, is not of the Father's, but is of the world. So, जब हम लोग इस आयत को पढ़ते हैं, when we read this verse, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कुछ और यहाँ पर बताती है। when we read this verse, we can understand this verse is telling something about the love of God. अगर हम लोग प्रेम को उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको अगर कहेंगे तो बहुत रीति से हम लोग प्रेम के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। If we are going to explain His love, there are many ways to describe. और हम लोग देखते हैं माता पिता का प्रेम, और हम लोग फ्रेंड्स या बंधुओं का प्रेम हम लोग देखते हैं, या संसार का प्रेम हम लोग देख पाते हैं। We can see the worldly love, like the parents' love and the friendly love. और बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग जीव जंतुओं को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। Sometimes we see we love the animals also. और जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, when we read the Bible, तब हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम हम लोगों के लिए किया था। when we read the Bible, we can see or we can understand that how God loved us. परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम लोग को क्या मिले, उद्धार मिल सके। God, He sent His Son to the world that we may get the redemption. परमेश्वर ने एक लौता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम लोगों को पापों से छुटकारा मिल सके। God sent His only begotten Son in the world so that we may get the redemption of the sin. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। And for us, Lord Jesus Christ, He died on the Calvary cross. कोई भी हम लोग एक दूसरे के लिए मर नहीं सकते। We don't die for each other. हम लोग कोई भी अपने माता पिता के लिए नहीं मर सकते। We don't die for our parents. हम लोग कोई भी अपने बंधु के लिए नहीं मर सकते। We don't die for our friends. कोई भी हम लोग कोई जीव जंतु के लिए नहीं मर सकते। We don't die for our animals. हम लोग बहुत ही क्या है, सेल्फिश हैं। We are selfish. लेकिन जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, When we read the Bible, वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग निस्वार्थ प्रेम हम लोग के जीवन में किया था। and when we see the Bible, God loved us. वहाँ पर कोई भी स्वार्थ नहीं था, There is no condition. और इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कलवरी क्रूस को चुन लिया। And we see that God died for us. तो उस पिता को, उस परमेश्वर को हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जो परमेश्वर हम लोगों को प्रेम करता है और अपना बेटा को इस जगत में भेजा था। So we should love that God who loved us and He sent His only begotten Son to the world. और हम लोगों को उसी पिता का बात को सुनना चाहिए जो पिता हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। And we should listen His word.
God, one who can do everything for us. और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। That's why it is written here, don't love the world and don't love the things of the world. और परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि इस जगत से प्रेम मत रखो। The God, one who created the world, He said, don't love the world. जो परमेश्वर ने इस जगत के सभी चीजों को बनाया, उन सभी चीजों से प्रेम रखना मना कर रहा है परमेश्वर। The God who created everything of the world, He is telling, don't love the thing of the world. संसार के किसी भी वस्तुओं से भी हम लोगों को प्रेम नहीं रखना है। And God forbade us to love all the things of the world. तो किससे हम लोगों को प्रेम रखना है? So whom should we love? यहाँ पे लिखा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। And there is written, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। If someone loves the world, so there is no love of the Father. क्यों परमेश्वर ये विषय को, ये बातों को यहाँ पर कह रहा है? Why God is telling this kind of word here? अगर मैं अपने बेटे को कहूंगा कि तुम रास्ते में मत जाओ, तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि मैं अपने बेटे को वहां पर नहीं भेज सकता। If I tell my son that don't go there, so there should be a reason. क्योंकि रास्ते में बहुत सारे गाड़ी और बहुत कुछ वहां पर आता जाता रहता है, तो मेरे बेटे को क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, वो उसका खून भी बह सकता है, वो हॉस्पिटल में भी जा सकता है। So when we see the road, there may be many vehicles, many cars are running here and there. If my son goes there, so it may take place accident. So that's why I don't send. यहाँ पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम लोगों को इस जगत के वस्तुओं से और इस जगत से भी हम लोग को प्रेम नहीं रखना है। अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग के जीवन में कुछ हो सकता है। That's why God is telling here, don't love the world and don't love the thing of the world because it may harm us. इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक जगह को बनाया है। उस जगह में परमेश्वर हम लोगों को ले जाने वाला है। And God, He created such a beautiful place, and one day God will carry us there. हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम लोग इस जगत को प्रेम करेंगे तो इस जगत में कोई भी ऐसा अच्छा चीज नहीं है, कोई भी अच्छा काम नहीं है जिससे हम लोग प्रेम रख सकते हैं। When we see the world, there is nothing good for nothing in the world whom we love. जगत में पाप भर चुका है। And the world is filled by sin. अगर हम लोग जगत को प्रेम करेंगे, यानी कि हम लोग किससे प्रेम रख रहे हैं? पाप से प्रेम हम लोग If रख we रहे हैं। love the world, so whom we are loving? We are loving the sin. और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हम लोग को पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा था। And God sent Jesus Christ to redeem us from the sin. और फिर से अगर हम लोग पाप को चुन लेते हैं तो पिता का प्रेम मेरे जीवन में नहीं है। Then also if I slay the sin, that means I don't have love of the Father in my heart. इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस चीजों से मैंने तुमको छुटकारा दिया है, फिर से अगर उस चीज को तुम लोग प्रेम करोगे तो तुम लोग फिर से कहाँ चल जाओगे? न पाप में तुम लोग चल जाओगे। That's why God is telling here, the sin from I redeemed you, don't go there. और पहला जो विषय था मेरा कि हम लोगों को इस जगत से प्रेम नहीं रखना है। The first thing was this, that don't love the world. जब हम लोग लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर 18 से जब हम लोग 30 आयत को पढ़ेंगे, When we will read the book of Luke, chapter 18, verses 18 to 30, and verses 18 to 30, जब हम लोग वहां पर उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक सद्गुरु था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। and there we can see there is a preceptor, and he wants to follow Jesus. और वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। And he was such a rich man. और वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह को बोला, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? And when that preceptor, that Guruji, when he came to Jesus, he asked Jesus, in order to get eternal life, what should I do? हाँ, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम सभी चीजों को तुम जानते हो, पुरातन नियम के उस 10 आज्ञा को भी जानते हो, तुमको इन सभी चीजों को तुमको मालूम है। And then Lord Jesus Christ answered him. He told him, know everything.
you know the Ten Commandments of Old Testament. लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में एक खामी है, Then also you have deficiency of something in your life. तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तुम्हारे जितने भी धन संपत्ति है तुमको बेच के गरीबों में बांटना होगा। And then Jesus told him, the property you have, you sell it and give to the poor. अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन का अधिकार मिलेगा। If you do this, you can get the eternal life. लेकिन वो नहीं किया, And he did not do that क्योंकि वो जगत से प्रेम रखा था। because he loved the world. इसीलिए अगर हम लोग जगत से प्रेम रखेंगे तो हम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। If we love the world, then we cannot get the eternal life. इसलिए परमेश्वर के पीछे हम लोग को भागना होगा, ना कि जगत में हम लोग को भागना है। So we should pursue God, not to the world. दूसरा जो विषय है जो हम लोग देखेंगे 16 आयत को, And the second, when we see the second point, we can read the verse 16. क्योंकि जो कुछ भी संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। And when we read verse 16 of chapter 2, it is written here, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. जगत के सारे अभिलाषाओं से हम लोगों को भागना होगा। So we should run away from all the lust of the world. कौन सा अभिलाषा है? What are the lust? यहाँ पर हर एक चीज को यहाँ पर लिखा गया है ना। Everything are given here. आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और बहुत सारे ऐसे चीज हमारे जीवन में जिन अभिलाषाओं से हम लोगों को भागना होगा। It is here it is written lust of the flesh, lust of the eyes. So the bad things are there. We should run away from them. और ये सारे चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है हमारे जीवन में। And all these things are not from God. और जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है हमारे जीवन में, इन सभी चीजों से हम लोग को आज भागना होगा। The things which is not from the God, we should run away from that. और इन्हीं चीजों के पीछे हम लोग आज ज्यादातर हम लोग दौड़ते हैं। And today what we are doing, we are running after all these things. और परमेश्वर ये सारे चीजों से हम लोग को क्या करेगा कि तुम भागो। And today God is commanding us that we should run away from this kind of things. और हम लोग को बहुत मजा आता है ये सारे चीजों को करने से नहीं। You know, we feel so happy when we do this thing. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको क्या करना है, इन सारे अभिलाषाओं से तुमको भागना है, तब तुम परमेश्वर के प्रेम को जान पाओगे। And the word of God is telling you know that run from all this lust, then you can get the happiness in your life. अगर तुम्हें परमेश्वर को प्रेम रखना है तो तुम्हें परमेश्वर के पीछे भागना है, ना कि इन सारी चीजों के। If you love God, then run after God, not for all these things. अगर मैं एक लेखक हूँ If I am a writer, और तो मुझे क्या करना होगा? so what should I do? मैं क्या फिल्म देखूंगा? So should I see the movies? और मैं किताब पढ़ूंगा? Or should I read the books? क्या मैं करूंगा? What should I do? मुझे क्या करना होगा? किताबों को मुझे क्या करना होगा? पढ़ना होगा, तभी वहां से मुझे क्या मिलेगा? आइडिया मिलेगा, थॉट्स मिलेगा, तब मैं लिख सकता हूँ। What will I do? I should read the books, then I'll get the knowledge and I can write. उसी तरह से अगर मुझे परमेश्वर को प्रेम रखना है तो मुझे परमेश्वर के पीछे भागना है, ना कि इन सारे वस्तुओं के पीछे। That's why if I love God, then I should run after God's word and godly things, not for the worldly things. तीसरा जो विषय है, And the third point is this. और 17 आयत में वहां पर लिखा गया है, And in verse 17 it is written. संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। And it is written like that. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. जो तीसरा विषय है, परमेश्वर की इच्छाओं के पीछे हम लोग को क्या करना है? इच्छाओं में हम लोग को बने रहना है। And third thing is this: we should abide the will of the God. और परमेश्वर की इच्छाओं को मुझे मेरे जीवन में जानना होगा। And I should know the will of God in my life. और बहुत सारे परमेश्वर की इच्छा, बहुत सारे कमांडमेंट्स बाइबल में दिया हुआ है। And all the will of God and His commandment are written in the Bible. क्या मैं मेरे पिता और माता का आज्ञाकारी हूँ?
Am I obeying my parents' commandment? क्या मैं उन लोगों के बातों को सुनता हूँ? Am I obeying their commandment? अगर नहीं सुनता हूँ तो मुझे क्या करना है? सुनना चाहिए। If I don't obey, so we should obey them. परमेश्वर का वचन कहता है, The word of God is telling like जब हम this. लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर बहुत एक अच्छी बातों को वहां पर लिखा गया है ना। धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और जो प्रचार करता है और जो उनके आज्ञाओं के अनुसार चलता है। So जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो उसके आज्ञा के अनुसार चलता है। So when we read the Revelation chapter 1 verse 3, there is written, blessed is the person who reads the word of God, who hears the word of God, and who keeps those things. हम लोग धन्य हो जाएंगे मेरे प्रिय दोस्त। So we will be blessed. और जब परमेश्वर की इच्छा को जब हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और हम लोग क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे। When we will apply the will of God in our life, we will be blessed. और मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को मुझे पढ़ना होगा। So I should read the word of God. मुझे सुनना होगा। I should hear the word of God. और उसके आधार में मुझे चलना होगा। And we should obey the word of God. और ये बहुत ही कठिन है हमारे जीवन में। And that's so much difficult in our life, isn't it? लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे, When we will come to the Lord and we will pray, और परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ्य और शक्ति देगा, and Lord will help us to do that. और हम लोग तब परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा कर सकते हैं। And then we can fulfill the will of God. ये सारे चीज आसान नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। And all these things are not so easy, my brother. ये बहुत ही कठिन रास्ता है। And there is so many difficulties with it. और आज हम लोग प्यार के लिए, आज हम लोग क्या है? पागल है। And today we are crazy of love. किसके प्यार के लिए? For whose love? परमेश्वर कहता है जो कोई मुझसे प्यार करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। And God is telling that one who love me, he will get the eternal life. अगर आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, If you love God, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, if you run after God, अगर आप परमेश्वर के इच्छा को पालन करेंगे, if you follow the will of God, अगर आप उन सारे अभिलाषाओं से भागेंगे, if you run away from all the worldly things, आपको अनंत जीवन का अधिकारी मिलेगा। you will get the eternal life. वो स्वर्ग मिलेगा You will get the heaven जो कभी भी खत्म नहीं होता है। that will never finish. और हम लोग सभी जन वहीं पर हम लोग जाना चाहते We हैं। all want to go there. और इसीलिए आइए हम लोग इस सारे चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम लोग को क्या देगा? आशीष देगा। Let us pay our attention to all these things and let us pray to God. धन्यवाद। Thank you.